Good morning, myself Sangeeta Jain from Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you to our online classes of social study. Student, today we will start with our lesson 8 water resources. Do you know what you mean by resources? Resources mean anything which satisfy our need. जो भी चीज़ अपने ज़रूरतों को पूरा करती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं. There are two types of resources, renewable resources and non-renewable resources. दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिसका स्टॉक कभी ख़त्म नहीं होता है, हमारे पास हमेशा रहता है, जैसे एयर एंड वाटर. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसका स्टॉक हमारे कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है, जैसे पेट्रोल, मिनरल्स. ये पेट्रोल मिनरल्स अपने जितना यूज़ कर रहे हैं वो उसका स्टॉक हमारे पास लिमिटेड है, कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगा तो हमारी चीज़ ज़रूरतें भी पूरी ना हो सकेगी. तो आज हम स्टार्ट करते हैं वाटर रिसोर्स. वाटर इज़ द इनकम्पेरेबल gift of nature which provides mobility to all the activities of the earth. वाटर हमारा नेचर का हम लोग को एक फ्री गिफ्ट मिला हुआ है जो हमारे हर एक्टिविटीज़ उस पर डिपेंड करती है. वाटर कंस्टिट्यूट 71% एंड लैंड कंस्टिट्यूट 29% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ. अपने जो वाटर है 71% लैंड में और 29% जो है टोटल सरफेस अर्थ में. 97% ऑफ दिस वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्टी वाटर इन द ओशन. इसमें से भी 97% जो है हमारे अर्थ में जो पानी है खारा पानी है जो ओशंस में, एंड द रिमेनिंग 3% इज़ यूजेबल. और सिर्फ हम 3% जो पानी है उसको यूज़ करते हैं. 69% ऑफ दिस वाटर रिमेन्स इन आइस फॉर्म एंड 30% इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. इसमें से 69% जो है वाटर हमारे आइस फॉर्म में ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुए हैं और 30% जो है अपने अंडरग्राउंड वाटर है, अपने ज़मीन के नीचे है. द रिमेनिंग 1% ऑफ वाटर इज़ यूज्ड बाय मैन फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. उसमें से 1% जो पानी जो है हम अपने पीने के लिए यूज़ करते हैं, इरिगेशंस में यूज़ करते हैं और अपने हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ टोटल यूजेबल वाटर इन इंडिया इज़ 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर. तो हमारे टोटल वाटर की इंडिया में 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है, out of which only 1123 billion cubic meter is used. और जिसमें से 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर हम यूज़ कर लेते हैं. आउट ऑफ दिस ह्यूमन कंज्यूमेबल वाटर 690 बिलियन क्यूबिक मीटर इज़ अ पार्ट ऑफ सरफेस वाटर. इसमें से भी 690 बिलियन क्यूबिक मीटर जो अपना सरफेस वाटर है, and 433 बिलियन क्यूबिक मीटर इज़ अ पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. तो अपने 433 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है अंडरग्राउंड वाटर है. द टोटल नीड ऑफ वाटर इन इंडिया इन द ईयर 2000 was 634 मिलियन क्यूबिक मीटर. जो हमारे 2000 ईयर में 634 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमारी ज़रूरत में इंडिया में आता था. विल राइज टू 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर बाय द ईयर 2025. तो जब 2025 आएगा ये जो इसकी क्वांटिटी है 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हमारे यूज़ में आएगा. द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर हैज़ बिकम एसेंशियल ड्यू टू द इफेक्ट ऑन द वाटर रिसोर्स बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग. इसलिए हमारी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जैसे कि हमारे पॉपुलेशन ग्रो होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है. इसलिए इसको हमारे प्रॉपरली इसको मैनेज करना और उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी हो गया है. द मेजर पोर्शन ऑफ रेन वाटर गोज वेस्ट इनटू द सीज
बाय द मीडियम ऑफ रिवर। इसमें से भी अपना ज़्यादातर जो पोर्शन रेन वाटर का है वो नदियों के द्वारा सीज में बह के चला जाता है। द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज एसेंशियल in order to meet the need of the growing population, and its management is essential in order to tackle the consequences of famine and drought resulting from the uncertainty of the monsoon। इसलिए हम लोग को इस पानी को अच्छे से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ये इसको प्रॉपरली मैनेज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत समय ऐसा भी आता है कभी हमारे देश में फेमाइन या ड्राउट आ जाते हैं, या हमारे मॉनसून जो है अनसर्टन रहता है, बारिश कभी जल्दी आ जाता है कभी लेट आ जाता है, तो इसको हम लोग को प्रॉपर मैनेज करना ज़रूरी है। Several multi-purpose projects launched after independence by means of 5-year plans, which resulted in solving the problem of flood and drought and supported electricity, drinking water supply, irrigation, fisheries and environmental management। इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लॉन्च किए इंडिपेंडेंस के बाद, जिसको हम 5 इयर्स प्लान में दर्शाते हैं, जिसके कारण हमारे फ्लड की ड्राउट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इरिगेशन, फिशरीज और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट भी पॉसिबल हुई। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड दिस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से बताया। इन इंडिया दीज प्रोजेक्ट्स आर रन बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और भारत में ये जो प्रोजेक्ट है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स सच एज भाखड़ा नंगल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, तहरी इज बीइंग डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका जो चलाते हैं उसका इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि भाखड़ा नंगल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, तहरी, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। द चंबल प्रोजेक्ट इन राजस्थान, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, एमपी एंड राजस्थान, मयूराक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल, माही प्रोजेक्ट गुजरात एंड राजस्थान, गंडक प्रोजेक्ट बिहार एंड यूपी, मचकुंडा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एक्सेट्रा बीइंग डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इसी तरह से हमारे ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है ये सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, it is the biggest and the most important project of the country, which had started in 1948 and completed in 1963 and is established near Bilaspur on the river Satluj in Himachal Pradesh। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है हमारा सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये सबसे पहले 1948 में स्टार्ट हुआ और 1963 में कंप्लीट हुआ। ये हमारे बिलासपुर जो कि रिवर सतलज पर है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ स्थित है। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये जॉइंट वेंचर है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द mid part of Satluj and Yamuna developed economically through electricity, irrigation and drinking water supply। इसको मेन ऑब्जेक्टिव है अपने मिड पार्ट सतलज और यमुना को डेवलप करना इकोनॉमिकली, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी से निकालना, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हम लोग को इससे मिलती है। अंडर दिस प्रोजेक्ट 2 dams have been built in Ambala district of Punjab। The first has been built 13 km downward from the Bhakra Dam
and its purpose is to store the surplus water of the Bhakra Dam. ये प्रोजेक्ट जो है 2 डैम्स के द्वारा ये बना है, जो कि फर्स्ट जो है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब में ये बना है। ये सबसे फर्स्ट जो है 13 किलोमीटर डाउनवर्ड है भाखड़ा डैम के, और इसका मेन पर्पस जो है अपने वाटर को भाखड़ा डैम में स्टोर करना। भाखड़ा, सरहिंद, नंगल, बिस्डोब एंड नरवना कैनल्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस डैम, और इससे हमारे ये सारे डैम्स निकलते हैं। 1 पावर हाउस एट नंगल एंड 2 एट कोटला एंड गंगवाल आर बिल्ड, और 1 पावर हाउस नंगल में और 2 कोटला और गंगवाल में बनाया गया है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज समथिंग ट्रिमेंडस, समथिंग स्टुपेंडस, समथिंग विच शेक्स यू अप व्हेन यू सी इट। जब यह भाखड़ा नंगल डैम को देखोगे ये बहुत बड़ा है, और इसको देख के ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा और विशाल है। भाखड़ा, द न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, इज़ द सिंबल ऑफ इंडियाज़ प्रोग्रेस, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाखड़ा जो ये नया जो न्यू टेम्पल है इंडिया का, ये हमारे इंडिया के प्रोग्रेस का एक सिंबल है। नाउ स्टूडेंट, देयर इज अ टास्क फॉर यू हैव टू पेन डाउन इन योर होमवर्क कॉपी। आपको होमवर्क कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? आंसर इज एवरी सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ और अदर प्लैनेट्स और सैटेलाइट विच फॉर मैनकाइंड इज नोन एज रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the pattern of distribution of water and land on the earth। अपने अर्थ में लैंड में कितने पार्ट वाटर का पोजीशन है और कितने हमारे पार्ट है। तो वाटर इज फाउंड ऑन 71% पार्ट एंड लैंड इज फाउंड ऑन 29% ऑन अर्थ। तो हमारे अर्थ में वाटर जो है 71% है, जबकि लैंड पार्ट जो है 29% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सैलिन वाटर। अपने कितना परसेंटेज वाटर जो है सैलिन वाटर है। आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 97% पार्ट ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सैलिन वाटर इन द ओशन। अप्रॉक्सीमेटली 97 पार्ट जो है अपना वाटर जो है अर्थ में वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या है? आंसर इज रिगार्डिंग द वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ टू बी द बेसिक ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। वाटर मैनेजमेंट refers to the process of making arrangement for sensible use, conservation, collection and refilling of water. Next question है question number 5, what name was given by Jawaharlal Nehru to multi-purpose project। multi-purpose project को जवाहरलाल नेहरू ने किस नाम से मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आर बीइंग रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रन करती है। आंसर इज भाखड़ा नंगल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, तेहरी एक्सेट्रा आर द मेजर मल्टीपर्पज़ project run by the central government. Next question number 7, which canal have been derived out from Bhakra Nangal Dam। कौन सा कैनल भाखड़ा नंगल डैम से निकलता है। भाखड़ा कैनल, सिरहिंद कैनल, नंगल कैनल, बिस्डोआब कैनल and नरवना कैनल have been derived on from Bhakra Nangal Dam. So question number 8 is Bhakra Nangal project was started in which year। Bhakra Nangal project
कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? आंसर इज 1948. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Why has water conservation become a necessity? Your answer is due to negative effect of rapid increase in population and global warming on water resources. Conservation of water has become a necessity. Last question, question number 10. What did Jawaharlal Nehru say about Bhakra Nangal project? Answer is Jawaharlal Nehru had said about Bhakra Nangal project that there is something amazing and astonishing in this dam, and when you look at it, you feel excitement in your heart. Bhakra is a modern temple of revived India, and it is a symbol of development of India. So student, these are the questions you have to attempt in your homework copy. Thank you.